Good morning once again, all of you students. Today we will discuss about the economics of class Good morning, 9, sir. lesson second, and video number third, page number 23, health. Okay, because before this video, we have already discussed about the quality of population. So in that topic, first subheading is education. How education improve the quality of population we have learned yesterday. But today we will discuss about the health organizations या health policy या health program, how to health जो है improve our quality of population. Today we will discuss mainly that topic. आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब ग्रुप ज्वाइन करते हो तो फिर आप बीच में लेफ्ट नहीं हो, सबसे रिक्वेस्ट है. ओके बेटा, हम देखते हैं हेल्थ के बारे में कि हेल्थ कैसे हमारे क्वालिटी Okay, को sir. या पॉपुलेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. तो एज यू नो दैट कि विद द एग्जाम्पल सकल एंड बिलास हैज लो हेल्थ पोजीशन. ही सफरम फ्रॉम अर्थराइट बट सकल हैव नो एनी हेल्थ प्रॉब्लम. तो आपने देखा वहाँ पर दो स्टोरी में सकल और बिलास में कि जो सकल था वो वेल्दी यानी कि हेल्दी फिट था, और जबकि बिलास जो था वो अर्थराइट्स बीमारी से, वो डिजीज से वो ग्रसित था. उसके पास इतनी इनकम नहीं थी, आय नहीं था या फिर मनी नहीं था कि वो डॉक्टर को दिखा सके, उसको दवा ले सके. तो किस तरह से वो अपने हेल्थ के वजह से वो अच्छी जॉब नहीं कर पाया या फिर अच्छा वर्क नहीं कर पाया. तो वो अपने लाइफ में किस तरह से वो मतलब हमेशा प्रॉब्लम को झेलता रहा, आपने उसको देखा. हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हेल्दी पर्सन्स काम करते हैं. अब थोड़ा बुक में देख लीजिए आप लोग, पेज नंबर 23 है. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, सेकेंड पैराग्राफ. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फिट इलनेस. यानी जो हेल्दी पर्सन होता है उसके पास पावर होता है, रियलाइज करता है कि हम जो है रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी में है. और एन अनहेल्दी पर्सन बिकम अ liability of the organizations. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. यानी कि henceforth जब आपका हेल्थ सही है तो आप एनीथिंग, आप कोई भी वर्क करने को आप रेडी हो जाएंगे. आपकी बॉडी में रियलाइज होगा कि नहीं, आई कैन डू एनीथिंग इन आवर लाइफ. बट अनहेल्दी पर्सन always realize that कि I cannot do anything because our health is not supported me. ठीक है, यानी कि हेल्थ जो है जब तक सही नहीं रहेगा आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं. उसी प्रकार हम बात करते हैं कि आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स at improving the accessibility of the health care, family welfare and nutritional service with the special focus on under privileged segment of the population. तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार की पॉलिसियों ने ये रियलाइज किया कि जब तक हमारी पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होगा, जब तक हम उसके हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे या हेल्थ की सर्विसेज को मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, तब तक हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो क्वालिटी पॉपुलेशन नहीं हो सकता है. तो इसके अकॉर्डिंग ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स यानी पिछले 10 वर्षों में इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर and a developed manpower required at primary, secondary and tertiary sector in the government as well as the private sector. यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए ऐसी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है को लेकर के आपके कंट्री में बहुत बड़े बड़े जो है अस्पताल जो है सरकार ने लंच कर रखा है या फिर इटेब्लिश कर रखा है, डेवलप कर रखा है, ताकि प्रत्येक पीपुल को, चाहे वो किसी भी विकास क्षेत्र से आते हैं, उनको हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराया जाए. आखिर कैसे मालूम होता है कि हमारे कंट्री में हेल्थ पोजिशन पहले से इम्प्रूव हुआ है? तो इसके लिए आप एक चार्ट पढ़ेंगे, इन्फेंट मर्टलिटी रेट, इसको बोलते हैं IMR, इन्फेंट मर्टलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर. यानी कि आप लोगों को पढ़ाया गया है पिछले क्लास में कि अंडर 1 ईयर्स, 1 साल के बच्चे जो बर्न होते हैं अंडर 1 ईयर्स, वो अगर डेट कर जाते हैं नंबर ऑफ 1000, यानी कि 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं, उसमें से कितने बच्चे जो हैं 1 साल कंप्लीट करते करते डेट कर जाते हैं, उस डेट रेट को बोलते हैं इन्फेंट मर्टलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर. ये देखा गया पिछले कुछ वर्षों में, यानी कि 1951 के आसपास ये 40 रेशियो था, जबकि आपको 2000 सॉरी
147 था 1951 में, जबकि 2013 में ये रेशियो कितना हो गया 40, यानी कि लगभग 100 जो है कम हो गया। यानी कि ये शो करता है कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में जो हेल्थ जो वेलफेयर है या जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं अच्छी वर्क कर रही है, तब जाकर के हमारे कंट्री में जो रिडक्शन हुआ है इन्फेंट मर्टलिटी रेट का वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है। ओके, तो ये था हम लोग देखे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इट इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन एनी कंट्री, खासकर डेवलपिंग कंट्री। ये जो बेटा ये अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, सबसे बड़ी समस्या हमारे कंट्री का बेरोजगारी है। एज यू नो दैट कि हमारे यंग ब्लड जितने भी हैं, यंग बॉडी जितने भी हैं, वो बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है डे बाई डे। आप लोग ने न्यूज में पेपर में आप लोग देखते हैं डे बाई डे कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। पढ़े लिखे युवा वर्ग भी जो है बहुत अधिक तरह से परेशान है कि हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, अच्छा मतलब जॉब का सिक्योरेशन नहीं मिल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट है क्या और ये कितने प्रकार का होता है, हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए आप लोग पेज नंबर निकालिए 24 में। Oh my God. So unemployment is a said to exist when people who are willing to work at going wages cannot find job. अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी वह समस्या है कि जब कोई व्यक्ति या आदमी काम करने के लिए बाहर जाता है पैसे पर और उसे काम नहीं मिलता है, वही क्या होता है, उसी को बेरोजगारी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, यानी काम करने की चाहता है, वो काम करने की इच्छा रखता है और बाहर भी जाता है बट उसे जॉब नहीं मिल पाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो आपको कई तरह की होता है। इन द केस ऑफ इंडिया, अगर हम भारत की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है रूरल एरिया और अर्बन दोनों एरिया में पाई जाती है, यानी कि देहाती क्षेत्र में और शहरी में। हाउएवर द नेचुरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफर इन नेचुरल और अर्बन एरिया, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अलग अलग है, देहातों में अलग साइड का है, शहरों में अलग टाइप का है। यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप जो है वो अलग अलग एरियाओं में अलग अलग तरह का है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिसगाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर सीजनल यानी कि मौसमी बेरोजगारी है और डिसगाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये सीजनल क्या होता है, डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा, बाद बताऊंगा। एंड अर्बन एरियाज वेयर मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए गांव में क्या है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है और डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट है, बट शहरों में क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। शहरों में क्या है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, उन लोग के MA BA अच्छे क्वालिफिकेशंस हैं और उनको वर्क नहीं मिल पा रहा उसके अकॉर्डिंग। तो क्या है, ये शिक्षित बेरोजगारी है कि पढ़ लिख करके भी बेरोजगार हैं। बट इन द एरिया ऑफ द रूरल, देहात साइड में क्या है, सीजनल और डिसगाइडेड। सीजनल क्या होता है, तो आपको सीजनल में तो होता है कि जैसे आप लोग सपोज दैट कि इन अर्बन इन रूरल एरिया there are only few months of the people have find the job, but remain month he could not any type of job, and वो ऐसे बैठे रहते हैं। यानी कि सीजनल क्या होता है कि मौसमी बेरोजगारी उसको बोलते हैं, कि आपको मान लो कि ये प्लांटेशन का वर्क है या फिर एग्रीकल्चर का हार्वेस्टिंग का है या फिर सीइंग सूट आपको सीड सोइंग का समय है, तो यहाँ पर उस समय यानी खेती बाड़ी के समय होती है, मंथ के कुछ साल के कुछ ही महीने, उसमें लोगों को जॉब मिल पाती है और बाकी महीने वो लोग बैठे रहते हैं। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसको बोलते हैं सीजनल बेरोजगारी या उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बट डिसगाइडेड क्या समझना इसको जरूरी है। डिसगाइडेड क्या होता है, वह आता है कभी कभी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजनल एंड डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल आप देख लिया कि विद इन अ फ्यू मंथ ऑफ द ईयर people could not find the job, this type of unemployment is known as the seasonal employment। यानी कि गांव के लोग या किसी भी लोग साल के कुछ महीने जॉब नहीं मिल पाती है, उनको वर्क नहीं मिल पाता है, तो ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं सीजनल बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बट ये डिसगाइडेड क्या होता है, सपोज दैट कि इन अ फार्मर या फार्मर हैव only few acres land and he is sufficient for only 5 persons, but on that family there are 12 members or 10 members also, and all engage in that land, यानी और सिंगल पीस ऑफ लैंड,
तो दैट मीन सिंपल भाषा में हम समझने का प्रयास करें कि मान लो किसी किसान के पास चार लड़के या 5 या 10 लड़के हैं, या पूरा फैमिली मिलाकर 10 मेंबर्स हैं, और उसके पास जो लैंड है, उस लैंड पे वर्क करने के लिए केवल 4 ही पर्सन अवेलेबल हैं, 4 ही पर्सन जो है पर्याप्त हैं, काफ़ी हैं। तो बाकी जो 6 लोग उसी में एंगेज हैं, जो 4 लोग काम कर सकते हैं, उन चारों का काम जो है 10 लोग मिलकर कर रहे हैं। जबकि 10 लोगों में से 6 लोगों को हटा भी दिया जाए तो कोई जो है प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो बाकी जो 6 लोग उसमें एंगेज हैं, वो क्या हैं? वैसी बेरोजगारों को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है, पेज में आप पढ़ सकते हैं कि इन द केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपुल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड, वो देखते हैं काम कर रहे हैं, बट मान लो क्या होता है, वो वर्क केवल 4 ही पर्सन का होता है, और उसमें बिना मतलब क्या होता है, अधिक पर्सन जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लोगों को बोलते हैं ऑन disguised unemployment. Okay, they have agricultural plot where they did find the work. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work required the service of 5 people but engage 8 people. 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the others. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. The field acquired the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployment. तो आप समझा, वही मैंने बताया आप लोगों को कि अगर कोई भी वर्क है 3% या 5% के लिए पर्याप्त है, बट उसी वर्क में अधिक से अधिक लोग, यानी कि जितना वर्क चाहिए जितने लोगों के लिए, उससे अधिक लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो जो अधिक एक्स्ट्रा लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डिसगाइडेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बता चलते हैं हम लोग अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में मैंने बताया कि एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, बट उनको अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। तो क्या करते हैं, लिहाजा सिंपल जॉब करके अपना वो लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे लोगों भी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, मान लो कि एक MA BEd पढ़ा हुआ यंग बॉडी है, अगर अच्छा खासा जॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब कर ले, तो उसको सैलरी अच्छा खासा मिलेगी, बट उसके लाइफ में सैलरी के अभाव में, सॉरी जॉब के अकॉर्डिंग मतलब अभाव में, तो सिंपली कोई नॉर्मल जॉब करता है, उसको पेमेंट जो चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, फिर भी अपना वर्क करता है, तो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका मेन टॉपिक यही था, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद इस टॉपिक जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, और आपका लेसन भी समाप्त हो रहा है। इसका थोड़ा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा, और हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट जो है डे में। ओके, तब तक आप लोग बात कुछ करना है तो हम लोग कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं क्वेश्चन का।